पीतवर्णं तमसे परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योर्मेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित आर्यभद्र पुरुषो मातृशक्ति, वेदाहमेतं पुरुषम अहम्। इस वेद मंत्र में बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को जान जाता है वह व्यक्ति मृत्यु के बंधन से छूट जाता, न अन्य पंथा, कोई दूसरा पथ नहीं। पुरुषम महानतम, महान पुरुष को। अब यहां परमात्मा को इस मंत्र में पुरुष कहा। आज थोड़ा सा गहरा विचार करें, थोड़ा गहरा चिंतन करें। पुरुष शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है और पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जीवात्मा को क्या कहा बोलो? पुरुष। और परमात्मा को क्या कहा? वेद में यजुर्वेद में पूरा पुरुष सूक्त है, उसमें भगवान को पुरुष का सहस्र पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात है। परमात्मा को पुरुष कहा है। कैसा पुरुष कहा? सहस्र से हजारों सिर वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों हाथ वाला, अर्थात सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परमात्मा पुरुष है। आप सब भी क्या है बोलो? आप भी पुरुष हो। तो जीवात्मा और परमात्मा नाम पुरुष क्यों है? इसको पुरुष क्यों कहा जाता है? पुरी और पुरी में रहने वाला, एक होते पुरी, एक होते पुरी में रहने वाला। जो पुरी में निवास करते उसे पुरुष कहते हैं। पुरी में नगरी। तो शरीर क्या है बोलो? शरीर पूरी है, इसमें रहने वाला जीवात्मा, इसका क्या है? पुरुष है। पुरी के मालिक का नाम बोलो जोर से, पुरुष है। ये शरीर पूरी है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवा नाम पूरी होता। यजुर्वेद का मंत्र। अष्टचक्रा, इस शरीर में 8 चक्र हैं। 9 द्वारा 9 द्वार हैं। देवानाम पुर्योदय, देवताओं की नगरी है, इसे अयोध्या नगरी कहा है। 10 हिरण्यमय कोश है, इसमें हिरण्यमय कोश है। ज्योति सावर्ता, जो परमात्मा की ज्योति से भरा हुआ। तो शरीर क्या है बोलो? शरीर पूरी है। इसका मालिक कौन है? जीवात्मा। अच्छा बोलो, शरीर का मालिक कौन है? जब तक जीवात्मा तब तक शरीर चल रहा है, तब तक आप देख रहे हो, तब तक आप सुन रहे हो, तब तक आप बोल रहे हो। आत्मा निकाल दो, बोलो फिर बोल पाओगे, सुन पाओगे? फिर शरीर क्या हो जाएगा? मृतक हो जाएगा, मर जाएगा। कब तक चेतन है? जब तक आत्मा है। अब मुझे बताओ, इस शरीर में कर्ता आत्मा है, मन है, बुद्धि है कि शरीर है? सोच के बताओ। कर्म जो है आत्मा करता है। कर्ता भाव किसमें है? कर्ता भाव आत्मा का है या शरीर का है? जोर से बताओ। आत्मा, कर्ता भाव आत्मा का। मैं करता हूं ऐसे बोलते ना, मैं करता हूं, मेरा शरीर करता है तो नहीं बोलते। ये काम मैं करता हूं, मैं मतलब जीवात्मा। किससे करता हूं? शरीर के द्वारा। तो शरीर कर्म करने का साधन है और फल भोगने का साधन है। बिना शरीर के जीवात्मा ना तो कर्म कर सकता, ना फल भोग सकता। अच्छा मुझे बताओ, यदि परमात्मा को किसी को अंधा होने का फल देना है, अंधा बनाना है, तो बोलो शरीर में बनाएगा? बिना शरीर के बना सकता है? शरीर में बनाएगा। किसी को भगवान को बिच्छू बनने का या सांप बनने का फल देना है तो किसमें देना पड़ेगा? शरीर में देना पड़ेगा। तो
तो जितने भी फल हैं सुख अथवा दुख, जो भी कुछ फल है संसार में किए गए कर्मों का, वो बिना शरीर के भोगा नहीं जा सकता। ध्यान देना, भोगा जाता है शरीर के द्वारा, भोगने वाला कौन है? आत्मा। अब बताओ सुख दुख आत्मा का होता है शरीर को होता है? हाँ, ध्यान दे के सुन लेना, सुख दुख किसको होता है? आत्मा। क्यों? क्योंकि सुख दुख का अनुभव चेतन करता है, और चेतन कौन है? आत्मा। तो आत्मा शरीर के द्वारा सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, वाणी से बोलता है, हाथों से कर्म करता है। कर्ता आत्मा है। अभी आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में बोलो स्वतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्म करने में अधिकार है, फल के ऊपर हमारा अधिकार है नहीं, फल तो दूसरों के अधीन है ना। इसलिए कर्म करने में कौन स्वतंत्र है? जीवात्मा स्वतंत्र है पूर्ण मनुष्य योनि में। तो जो शरीर है सुखा पूर्व, और पूर्व में रहने वाला जीवात्मा पुरुष कहलाता। और ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड भी पूर्व है, इसमें रहने वाला परमात्मा पुरुष कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड में रहने से परमात्मा को पुरुष कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहने से परमात्मा का नाम बोलो पुरुष है। वैसे शरीर रूपी पुरी में रहने से आत्मा का नाम। अब कितने पुरुष हो गए? एक बोलो आप, एक परमात्मा। दो पुरुष है ना। अब इन पुरुषों में अंतर क्या है? पुरुषम महानतम, एक महान पुरुष है, एक छोटा पुरुष है। अच्छा सब जने बताओ, जीवात्मा की शक्ति ज्यादा है या परमात्मा की शक्तियां ज्यादा है? जोर से बताओ। परमात्मा की शक्तियां ज्यादा। अच्छा बोलो, जीवात्मा ज्यादा ज्ञानवान है या परमात्मा ज्यादा ज्ञानवान है? आपको परमात्मा। बोलो, जीवात्मा ज्यादा बड़ा है या परमात्मा ज्यादा बड़ा है? परमात्मा। अच्छा बोलो, सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है, क्या जीवात्मा व्याप्त है? जीवात्मा के शरीर में। इसलिए मतलब क्या हुआ? जीवात्मा छोटा पुरुष और परमात्मा बड़ा पुरुष। बड़े पशु का पुरुषम महानतम, परमात्मा महान पुरुष है और जीवात्मा छोटा पुरुष है। अब ये जो छोटा पुरुष जीवात्मा है और परमात्मा जो बड़ा पुरुष में अंतर क्या है? दोनों में कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है। तो मैं पतंजलि ने योग दर्शन में एक सूत्र दिया कि जीवात्मा में और परमात्मा में, इन दोनों पुरुषों में अंतर क्या है और परमात्मा कैसा पुरुष है। तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय। एक बार बोलो, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर विशेष पुरुष है। कैसा पुरुष है? उस परमात्मा में क्लेश नहीं है। जीवात्मा में क्लेश है। क्लेश माने दुख। कितने क्लेश हैं जी? बोलो क्लेश कितने हैं? कितने प्रकार क्लेश हैं? सोच के बताया करो। 3। और बताओ कोई संख्या बढ़ाओ, को थोड़ा सा, थोड़ा दयालु बनो, बढ़ाओ थोड़ा संख्या बढ़ाओ। हैं? सूरज जी कह रहे 5 है, वो कह रहे 3 है, और त्रिलोक जी कह रहे 4 है, ये 3 कह रहे। हाँ सत्यनारायण जी आप बताओ कितने हैं क्लेश? 5 है। 5 वाले वोट ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है 5 वाले वोट। क्यों जी? हाँ देखो आजकल तो कम वोट वाले बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी बड़े चिल्लाए, 99 सीटें मिली कांग्रेस, 99 तो बड़े खुश हुए, 99 सीट हमारी आ गई। तो फिर गाली हिंदू गाली देने लगे, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू झूठ बोलता है, हिंदू बोलता है। हिंदू कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हमें को जूत मार लो तो भी ठीक है, चप्पल मारो तो भी ठीक है, हम तो हिंदू हैं। हिंदू पिटने के लिए पैदा हुआ, दुनिया में सच्ची बात भी है। हिंदू तो ऐसा है, इसे कुछ ही कह लो, फिर भी वोट उन्हें दे देंगे। तो ऐसी बात है।
तो मोदी जी कह रहे थे कि जैसे कोई बालक कहता फिरे कि मेरे 99 नंबर आए हैं और बड़े खुश हों, मिठाई बांटे, पर ये पता नहीं है कि 99 कितने में से आए हैं। वो कह 99 100 में से नहीं आए हैं, 543 में से आए, पता चला थी 99 लेके फैली है। तो ऐसे ही जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो तो इतरा भी ले, जिसकी कम है वो भी इतरा रहे हैं। तो क्लेश जो हैं 5, कितने हैं जी? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है 5 क्लेश। कौन कौन से है बोलो? एक बार बोल लो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। ये 5 दुख के कारण हैं। संसार में 5 प्रकार के दुख हैं जीव के साथ लगे हुए। क्या ये परमात्मा में भी हैं? कहते ना अपरामृष्ट, जो इनसे अलग है। अर्थात परमात्मा में कोई क्लेश नहीं, और क्लेश नहीं है तो कोई कर्म भी नहीं। क्लेश कर्म भी भगवान हमारी तरह नहीं करता। सृष्टि उत्पत्ति करना आदि तो परमात्मा का स्वाभाविक कर्म है, वो नैमित्तिक कर्म नहीं है। इसीलिए परमात्मा हमारी तरह से कोई कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। ना कर्म का फल उसको मिलता, ना फल का संस्कार मिलता। इन सब से जो पृथक है उसका नाम ईश्वर है। तो सबसे पहले क्लेश है। क्लेश है 5, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, और 5 अभिनिवेश। यदि मैं नीचे से प्रारंभ करूं तो अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय। अभिनिवेश मैंने बोलो। अच्छा मुझे बताओ, ये मृत्यु का भय हम सब जीवात्माओं को है या परमात्मा को भी है? परमात्मा को तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि परमात्मा जन्म ही लेता। मृत्यु का भय किसको? जिसने जन्म लिया है। हमने जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा। तो जैसे ही जन्म लिया तैसे ही भय शुरू हो गया। अच्छा बोलो, मृत्यु का भय जन्म से है या जन्म के बाद पैदा हुआ? जन्म से ही है, या भी हुआ सदा है। तो मृत्यु का भय जीव को सदा लगा रहेगा। अच्छा, मृत्यु का भय केवल मनुष्य को ही है, पशु पक्षियों को भी है? जोर से बोलो। सबको है। इसलिए लिखा सब रसवाही मृत्यु का भय जैसा मनुष्य को है वैसा सब जीवों को। कोई मरना नहीं चाहता, कोई जीव बोलो मरना चाहता है। अच्छा एक बात और भी है, जीवात्मा का ऐसा स्वभाव है जिस शरीर को धारण कर लेती है उसको अपना मान लेती है। इसलिए सुअर भी मरना नहीं चाहता जब गंदगी पड़ा हो। अपने शरीर से उसको उतना प्रेम जितना आपको है। इसलिए मृत्यु का जो भय है ये सब प्राणियों में, सब जीवों में, सब में लगातार एक जैसा ही, अलग अलग नहीं। तो पहला जो कष्ट है, पहला जो अभिनिवेश जो कष्ट है वो सब प्राणियों में एक जैसा है, मृत्यु का भय। अच्छा मुझे भी एक बात बताओ, इस मृत्यु के भय से, इस मृत्यु के बंधन से मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जीव है जो छूट सकता हो? तब मनुष्य की योनि के अलावा कोई योनि जो मृत्यु के भय पर विचार कर सकता हो, सोच सकता हो इस पर? केवल कौन सोच सकता है बोलो? मनुष्य सोच सकता है। और मनुष्य के नहीं, मनुष्य विचार करेगा कि मृत्यु मेरी आएगी। कुत्ता बिल्ली विचार नहीं करते। क्यों? उनके पास विचार शक्ति ऐसी है नहीं। अब मनुष्य विचार कर सकता है, मनुष्य सोच सकता है कि जो मृत्यु है सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जैसे दयानंद सरस्वती ने, मूल शंकर ने विचार किया, ये जो मृत्यु का भय है, ये जो मृत्यु का जो ये क्या बोलते हैं इसको, दुख है, क्लेश है, ये सब जीवों में लगा हुआ है। और हम मनुष्य बने हैं, अन्य जीव तो दूसरी योनियों में होने से इस पर विचार नहीं कर सकते, और हम तो बोलो विचार कर सकते। और जिसने भी विचार किया सूक्ष्मता से, उसने ही मृत्यु के भय से बचने का प्रयत्न किया। उसने ही पाप को छोड़ के पुण्य का मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया। जैसे बुद्ध ने विचार किया, गौतम के पिता को किसने कह दिया तेरे बेटे के संस्कार तो वैराग्य वाले हैं,
बचपन से वैराग्य की बात करता था। तो किसी पंडित ने कहा इसके संस्कार वैराग्य वाले हैं, यदि इसको वैराग्य ऐसे ही उसको रखा। जब वो 20-22 वर्ष का विवाह कर दिया उसका, विवाह के बाद बेटा हो गया। अच्छा बोलो, जब व्यक्ति विवाह कर दे, हो जाए, बेटा हो जाए, परिवार बन जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं रही। फिर तो वैराग्य का झंझट खत्म। अब तो राग रंग में बस गया आदमी। अब राजा निश्चिंत हो गए, अब कोई खतरा नहीं रहा। अब तो इसको परिवार में रस आने लगा, पत्नी में रस है, बेटे में रस है, राज्य में रस है। अब इसके वैराग्य के संस्कार बोलो क्या हो गए? दब गए, अब नहीं रहे। और याद रखना, संस्कार दबे हैं, समाप्त नहीं हुए। संस्कार कभी समाप्त बोलो होते भी नहीं है, दबते हैं। ये संस्कार तो दग्ध बीज करने पड़ते हैं। जो दग्ध बीज हो जाते हैं वे जन्म नहीं लेते। अब ध्यान देकर सुनना, जो संस्कार दबे हैं उनको उभरने की संभावना है, पर जो संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनको उभरने की संभावना है। जैसे आपने कोई फसल बोई, किसान ने, पर बोने से पहले बीज को भून लिया और भूनने के बाद फिर उसको खेत में डाल देवे, बो देवे, बोलो जमेगा वो? जोर से बोलो, क्या हो गया? दग्ध बीज हो गया, वो बीज दग्ध हो गया है। ऐसी जिन्होंने संस्कारों को दग्ध बीज कर लिया उनके जमेंगे नहीं, पर जिनके पड़े हैं, जैसे खेत में बीज पड़े हैं, खरपतवार के पड़े। अच्छा मुझे बताओ, खरपतवार कोई बोता है खेत में? कोई नहीं बोता। मंडूसी कोई नहीं बोता, गेहूं बोते हैं, पर मंडूसी पैदा होती नहीं होती और दूसरे खरपतवार पैदा होते नहीं होते। क्यों होते? उनके बीज पड़े रहते हैं, और जैसे वर्षा ऋतु आती है या वातावरण मिलता है तो पैदा हो जाता है। ऐसे ही हमारे संस्कारों के बीज हमारे भीतर पड़े, उन्हें जैसे जैसे वातावरण मिलता रहता है वो वैसे वैसे प्रकट होते। ये सत्संग मिलेगा तो अच्छे संस्कार उभर जाएंगे, और कुसंग मिलेगा तो बुरे संस्कार उभर जाएंगे। ये हमारे जो संस्कार है जन्मों जन्मों के हमारे भीतर पड़े, बीज रूप में पड़े। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं, जब कृष्ण महाराज संधि प्रस्ताव लेके गए और कहा, हे दुर्योधन, तेरे भाई हैं वो पांडव, उनका आधा राज चाहिए, आधा उनको देना चाहिए। उसने कहा आधा तो नहीं दूंगा। बोले आधा नहीं दे, एक प्रस्ताव मेरे पास और भी है, 5 गांव दे दे। इसने कहा 5 भी नहीं दूंगा। क्यों? बोले न दास्यामी, नहीं दूंगा सुई के अग्रभाग में जितनी धरती आती है, बिना योद्धेन, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। बिना युद्ध के पांडवों को 1 इंच भूमि भी बोलो नहीं दूंगा। इंच तो बड़ी बात है, जितने में सुई रखी जाए। कृष्ण मुस्कुरा के बोले, दुर्योधन तू धर्म धर्म को नहीं जानता, तू पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं समझता, दूसरे के हिस्से को मारना चाहता है, क्या साथ लेके जाएगा? अधर्म को करने में लगा हुआ है। किसके लिए? क्या धर्म को नहीं जानता, धर्म शास्त्र नहीं पढ़े? दुर्योधन मुस्कुरा के बोले, तुमसे ज्यादा पढ़े, तुमसे, तुम तो गम में चराते हैं, तुम तो ग्वाले हो, तुमने क्या पढ़ लिया? हमने तुमसे ज्यादा पढ़े, गुरुजी के पास रह के पढ़े, सब शास्त्र पढ़े, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हम। फिर बोले अंतर यह जाना में धर्मम न चय में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता तो हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मूल बात यह है, हम जानते तो हैं पर हमारी क्या होती है? बोले प्रवृत्ति नहीं हो पाती। जैसे हम दान के महत्व को जानते हैं पर देने की प्रवृत्ति नहीं होती, यज्ञ के महत्व को जानते पर करने की प्रवृत्ति बोलो नहीं होती। जानने के बाद प्रवृत्ति बनानी पड़ती है। दुर्योधन जानता है पर प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति किस प्रकार की है? प्रवृत्ति छीनने की है। परिणाम भी जानता है लेकिन फिर भी क्या बन गई? बोलो प्रवृत्ति बन गई, हमारी प्रवृत्तियां बन गई हैं। इसलिए हम पुण्य कर्म में लगी नहीं रही, प्रवृत्ति को ठीक कर नहीं रहे। तो जानामि धर्मम न चैमे प्रवृत्ति, में धर्म को जानता हूं
पर मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। जाना में अधर्मम न चय में निवृत्ति, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है, वो छूट नहीं रहा है। ये संस्कारों का खेल है। इसलिए हमारे भीतर अच्छे संस्कार भी और बुरे भी संस्कार है, प्रवृत्ति दोष से बने। और ये संस्कार केवल एक जन्म के नहीं है, बोलो जन्मों जन्मों के हैं। याद रखना, मरने का संस्कार भी जन्मों का है, इसलिए मरने से भय लगता है। अच्छा, मरने से भय क्यों लगता है? हम पहली बार नहीं मर रहे हैं, बोलो हम अनेकों बार मरे हैं। और जब जब मरे तभी मृत्यु का दर्शन किया है। तो जीव को मरने के दुख का पता है, मरने के कष्ट का पता है। जैसे आपकी उंगली आग में जल जाए किसी दिन, या किसी छोटे से बालक की उंगली जल जाए आग में, तो बोले फिर आग की तरफ कभी जाता है जीवन में? आग से डरता है। क्यों? उसे पता चल गया कि अग्नि जलाती है। और जब तक पता नहीं चलता तब तक वो बार बार आग की तरफ भागता है। पर कभी कभी राग ज्यादा होने पर, अगली पंक्ति सुनो, कभी कभी राग ज्यादा होने पर, पता होने पर भी व्यक्ति बार बार उस ओर भागता है। जैसे आपने देखा पतंगा जो होता है, पतंगा वो लाइट की तरह भागता है, बार बार जलता है, उसके पंख फूक जाते हैं फिर भी भागता, जितना उसमें हिम्मत होती है। क्यों? और एक दिन नष्ट हो जाता है। जब राग ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जानने के बाद भी कि यहाँ दुख है फिर भी व्यक्ति पड़ा रहता है। उसके संस्कार ऐसे बन गए, वो जानता तो है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई राग की, तो जानने के बाद भी बोलो उससे उसकी निवृत्ति नहीं हो रही है। दुर्योधन कह रहा है मैं जानता तो अधर्म को हूं और धर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं रही और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। जानता दोनों को हूं, इसलिए संस्कार पड़े रहेंगे, दगदगीज नहीं होंगे तो वो अवसर मिलने पर क्या हो जाएंगे? बोलो फलीभूत हो जाएंगे। इसलिए जो संस्कार है जीव के भीतर, बार बार मरने के दुख को उसने देखा है, भोगा, अनुभव किया है, तो कोई भी जीव मरने को तैयार नहीं है। सब अपने जीवन की रक्षा करना चाहता, अपनों से बचाना चाहते, इसलिए इसे कहते हैं अभिनिवेश कष्ट। तो बुद्ध के भीतर, गौतम के भीतर संस्कार थे वैराग्य के। थोड़े दिन के लिए दब गए, वो अवसर नहीं मिला, निमित्त नहीं मिला। उस पर विचार नहीं किया, विचार तो था लेकिन किया नहीं गया। बीच में मध्यकाल में, दोनों जीवन का मध्यकाल था बुद्ध के। अब एक दिन मन आया कि आज बाहर घूमने चले। बाहर नहीं गए, बहुत दिन हो गए, महल में रहते हैं। बाहर का वातावरण देखें, लोग स्त्री पुरुष कैसे रहते हैं, राज की व्यवस्था क्या है। उसने अपने सेवक से कहा चलना, चल आज बाहर घूमने ले चल। राजा चन्ना ने अपने राजा से पूछा, बड़े राजा हुए, महाराज राजकुमार ऐसा कहते, बोले अब ले जब खतरा नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो ये राग रंग में लगे। रथ में बिठा लिए और चल पड़े। रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, कमर झुकी हुई, हाथ में दंड लिए हुए। चन्ना ने इससे पूछा ये कौन है? बोले ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी। अच्छा, ये बूढ़ा ऐसे ही था? नहीं नहीं, ऐसे नहीं था, कभी जवान था, आपके जैसे सुंदर जवान था। इसके बाल काले थे, कमर मजबूत थी, सीधा चलता था, लाल गुच्छ चेहरा था इसका, एकदम बढ़िया। अब बोले अब बूढ़ा हो गया। बोले यही हुआ कि सब होते हैं? नहीं महाराज सब होते। अच्छा, सबके बाल सफेद हो जाते? बोले सबके हो जाते। सबकी कमर झुक जाती है? बोले हाँ, बुढ़ापे तक झुक जाती है सबकी। इसने कहा वापस चल, बस आज का पाठ। रात भर सोचता रहा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तो, ये मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी। आज युवती या जवान है, कल बूढ़ी भी होगी, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या कोई ऐसा प्रयास हो सकता है जब बूढ़ा ना हुआ जाए, बुढ़ापे से बच जाए आदमी? अगले दिन फिर गए, देखा कि एक व्यक्ति को 4 आदमी जा रहे कंधे पर। क्या बोलते हैं? ओम नाम सत है, ऐसे जा रहे कहते हैं। उसने कहा ये कौन है?
बोले वही व्यक्ति है कल जो बूढ़ा मिला था, ये मर गया। अच्छा तो क्या सब मरते हैं? बोले सबको मरना है, जिस जन्म लिया मरना पड़ता है। गौतम ने कहा वापस चल, बस पाठ पूरा हो गया। और फिर ये प्रयत्न करने में रात बीत गई, मृत्यु के बंधन से कैसे बचा जाए। वैराग्य के संस्कार जागृत हुए, बुद्ध ने अपने जीवन को इसी काम में लगा दिया, मृत्यु के बंधन से छूटो। इसलिए कहा हे प्रभु उर्वारूप बंधनान, हम मृत्यु के बंधन से छूट जाए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की सभी को साधना।